नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार किताब की समरी, बिल्ड द डैम थिंग, जिसे लिखा है कैथरीन फिनी ने। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जिंदगी में खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं। यह किताब हमें बताती है कि अगर आपके पास एक आइडिया है तो उस पर बैठकर सोचते मत रहो, बल्कि उठो और उसे बनाना शुरू करो, क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत हम जुटाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 1 घंटे के मोटिवेशनल सफर को। कैथरीन फिनी खुद एक सफल उद्यमी, इन्वेस्टर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जानी मानी शख्सियत है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे काम किए हैं जिनसे यह साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकता है। उनकी किताब बिल्ड द डैम थिंग का सीधा मतलब है सोचना बंद करो और करना शुरू करो। सबसे पहले किताब में यह समझाया गया है कि स्टार्टअप का असली मतलब क्या है। कई लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप मतलब बस एक टेक कंपनी या करोड़ों की फंडिंग, लेकिन असलियत यह है कि स्टार्टअप एक ऐसा आइडिया है जिसे आप जुनून और मेहनत से एक सॉलिड बिजनेस में बदलते हो। यह किताब कहती है कि अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला स्टेप हमेशा एक्शन लेना होता है। कैथरीन कहती हैं कि सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आपके पास एक मोटिवेशन है, एक आइडिया है, तो अभी शुरू कर दो, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। यह किताब हमें बताती है कि परफेक्ट से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अब बात करते हैं माइंडसेट की। इस किताब में सबसे ज्यादा जोर माइंडसेट पर दिया गया है। अगर आपका दिमाग डर से भरा हुआ है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिजनेस की दुनिया में हर दिन रिस्क है, लेकिन वही रिस्क आपको सफलता तक पहुंचाता है। कैथरीन कहती हैं, अगर आप फेल होने से डरते हो तो आप जीतने का मौका खुद ही खो देते हो। स्टार्टअप बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए स्पष्ट विजन। विजन मतलब आप क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। कई लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि पैसा कभी भी असली मोटिवेशन नहीं हो सकता। असली मोटिवेशन होता है समस्या का समाधान करना। कैथरीन फिनी का मानना है कि अगर आपका आइडिया किसी असली समस्या का हल देता है तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। उदाहरण के लिए, जब ज़ोमैटो और स्विगी शुरू हुए थे तो उन्होंने एक असली समस्या हल की, खाना आसानी से घर पर पहुंचाना, और आज वे अरबों डॉलर की कंपनियां बन गई। इसके बाद किताब हमें बताती है कि टीम बिल्डिंग कितनी जरूरी है। कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके विजन पर भरोसा करें और आपके साथ खड़े रहे। एक मजबूत टीम ही स्टार्टअप की रीढ़ होती है। अगर टीम कमजोर है तो बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। अब बात करते हैं फंडिंग की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए पहले बहुत पैसा चाहिए, लेकिन यह किताब कहती है कि असली चीज है आइडिया और एक्शन। पैसा बाद में आता है। सबसे पहले अपने आइडिया को साबित करो, छोटा शुरू करो, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करो। जब लोग देखेंगे कि आपका काम असर डाल रहा है तो इन्वेस्टर्स खुद आपके पास आएंगे। कैथरीन फिनी यह भी कहती हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट पाने के पीछे मत भागो। कई बार अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप करना, यानी अपनी सेविंग्स और छोटे छोटे रेवेन्यू से चलाना, ज्यादा बेहतर होता है। इससे आपके पास फुल कंट्रोल रहता है और किसी इन्वेस्टर के दबाव में नहीं आना पड़ता। किताब का एक और बड़ा सबक है नेटवर्किंग की ताकत। अकेले चलकर आप दूर नहीं जा सकते। आपको ऐसे लोगों से मिलना होगा जो आपके जैसे सपने देखते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। बिजनेस की दुनिया में आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। कैथरीन हमें बताती हैं कि बिजनेस बनाते वक्त इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप कुछ नया सोचते हो, अलग करते हो, तो लोग आपको नोटिस करेंगे। इनोवेशन का मतलब हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं होता। इनोवेशन का मतलब है समस्या का नया और बेहतर हल। अब आइए बात करते हैं फेलियर की। कैथरीन कहती है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखना चाहिए। असल में हर बड़ी सफल के पीछे ढेर सारी असफलताएं छुपी होती हैं, लेकिन जो इंसान हार मान लेता है
वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो हमें याद दिलाती है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। किताब का एक बड़ा हिस्सा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर भी है। कैथरीन खुद एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है और उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भेदभाव और चुनौतियां देखी हैं। वो कहती है कि बिजनेस की दुनिया में हर किसी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। और अगर आप उद्यमी हैं तो आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां हर कोई बराबरी से काम कर सके। अब बात करते हैं स्केलिंग की। जब आपका स्टार्टअप चलने लगता है तो अगला स्टेप होता है उसे बड़ा बनाना। लेकिन स्केलिंग सिर्फ तेजी से बढ़ने का नाम नहीं है। स्केलिंग का मतलब है सही समय पर सही तरीके से अपने बिजनेस को विस्तार देना। अगर आप बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस गिर सकता है। कैथरीन कहती है कि बिजनेस को स्केल करते समय 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। 1. मजबूत टीम। 2. सही सिस्टम और प्रोसेस। 3. ग्राहक पर फोकस। ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आपका बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा। अब आइए एक महत्वपूर्ण सबक पर, लीडरशिप। एक अच्छे लीडर का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। एक अच्छे लीडर का मतलब है अपनी टीम को प्रेरित करना, उन्हें रास्ता दिखाना और उनके साथ मिलकर काम करना। कैथरीन कहती है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को संभालना सीखो। अपने डर को कंट्रोल करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। किताब हमें यह भी बताती है कि बिजनेस की दुनिया में धैर्य बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न, टेस्ला या फ्लिपकार्ट को सालों लगे हैं उस मुकाम तक पहुंचने में। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस भी बड़ा बने तो आपको लंबा खेल खेलना होगा। कैथरीन फिनी कहती हैं, अगर आप इंतजार करोगे कि सब कुछ आसान हो जाए तब आप कभी शुरू नहीं करोगे। कठिनाई हमेशा रहेगी, लेकिन जो इंसान कठिनाई में कदम बढ़ाता है वही असली विजेता बनता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, सोचना बंद करो और करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सपना है, तो उस पर काम करो। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मत सोचो कि रिस्क कितना है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। इस किताब में बार बार यही संदेश दिया गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको खुद कदम उठाना होगा। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। और अगर आप बैठकर सिर्फ सोचते रहोगे तो सालों बाद पछताना पड़ेगा कि काश मैंने कोशिश की होती। तो दोस्तों, यही है बिल्ड द डैम थिंग किताब की कहानी। ये हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही है जो डर को छोड़कर पहला कदम उठाते हैं। आज से ही ये फैसला लीजिए कि आप भी अपने सपनों पर काम शुरू करेंगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कदम जरूर बढ़ाएं, क्योंकि सफर तभी पूरा होता है जब पहल कदम उठाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह समरी आपको पसंद आई होगी और आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी इस मोटिवेशन से फायदा उठा सकें। धन्यवाद।